हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 11। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था फिजिक्स पर, तो मैंने जो है इस वीडियो में 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और इसी तरह से जो है आपको और भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी जा कर के अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें बताते चलूँगा और कुछ जो है मैं होमवर्क में देते चलूँगा, तो उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू। तो 1 न्यूटन जो होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1 न्यूटन जो है, इसमें अगर इसका एस आई यूनिट देखे, ठीक है, एस आई यूनिट्स बेस में अगर इसका देखे, तो ये जो 1 न्यूटन जो इक्वल होगा ना, वो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर एस आई बेस यूनिट्स में अगर देखे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसी को CGS यूनिट में अगर देखें, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो ये होता है। और एक चीज़ और, अगर हम इसको इम्पर्शियल, ठीक है, इम्पर्शियल यूनिट्स में अगर देखें, तो इम्पर्शियल यूनिट जो इसका होता है ना, 0.22489 IBF के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अब इसमें आंसर कौन से बन जाएंगे, यानी ऑप्शन कौन से बन जाएंगे, तो ऑप्शन इसमें बी बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी और इसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, क्या इसमें जानना होगा, सबसे पहले न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, ठीक है, इसका ये न्यूटन मतलब किसका ये यूनिट है, तो ये फोर्स का है। ठीक है, तो ये किसका यूनिट है, फोर्स का है। नेम जो आया है न्यूटन, वो किसके नाम के बाद आया है, तो सर आइजैक न्यूटन के नाम पर जो है इसका यूनिट बना है। ठीक है, मतलब ये महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट सिस्टम क्या है, तो SI है। मतलब ये न्यूटन जो है ना, वो क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, सिंबल इसका क्या लिखते हैं, तो कैपिटल N। ठीक है, ध्यान में रखना। अब इतना जानने के बाद अभी और भी जानना है। क्या जानना है कि एक AMU में कितना kg होता है। ठीक है, और आप बताना कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, और एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, और 1 पार्सेक में कितने मीटर होते हैं, और 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं। इतना चीज़ आपको जानना है। ठीक है, सबसे पहले 1 AMU में बता देता हूँ। 1 AMU में 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, वहीं पर 1 फर्मी में जो होता है वो 10⁻⁻5 मीटर होता है। ठीक है, 1 लाइट ईयर में कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर जो इक्वल टू होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और वहीं पर 1 पार्सेक जो होता है वो 3.08 × 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है, कितना मीटर होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो जितने का मैंने बताया उतना का भी आप जो है देख लेना और उसको पढ़ लेना अच्छे से और याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैंने इसका ऑप्शन बता दिया है ना, ऑप्शन इसमें बी जो है ना करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना
इसका जो यूनिट होगा एंगुलर मोमेंटम का, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का ही नहीं पढ़ना है और का भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको स्ट्रेस का यूनिट याद रखना है, टर्क का यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, पार्सेक का यूनिट क्या होता है, ठीक है, लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है। तो ये सभी का भी याद रखना होगा, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जान लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप जान लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का जो है SI यूनिट, यानी यूनिट इसका क्या होगा, ठीक है। देखो इसका जो यूनिट होता है ना वो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन इसमें जो है ना kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऑप्शन C में है, ठीक है। तो ऑप्शन C इसमें क्या बनेगा, सही बनेगा। अब आपको स्ट्रेस का याद रखना होगा, ठीक है, कि स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी तरह से टर्क का यूनिट क्या होता है, तो टर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, ठीक ना। अब इसको भी याद रखो कि मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है वो ए मीटर एम स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पार्सेक किसका यूनिट है, तो पार्सेक जो है डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक ना, इसको भी ध्यान में रखना। और साथ साथ लाइट ईयर का आप कमेंट बॉक्स में बताना कि लाइट जो है किसका यूनिट है, ठीक है, लाइट ईयर किसका यूनिट है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें मैंने बता दिया ना ऑप्शन C इसमें क्या बनेगा, सही बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इसमें जो है डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। तो ये भी जो है ना आपको फिजिकल यूनिट्स जो होते हैं जिसमें कन्वर्ट करने, फॉर्मूला से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप जान लेते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होगा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो ml स्क्वायर t के पावर -2 और k के पावर -1, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें C जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले ये भी जान लो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है एक फिजिकल कांस्टेंट है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से, ठीक है। और ये डिफाइन करता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो है ना ये डिफाइन करता है। और साथ साथ आपको और किस किस का डायमेंशन फार्मूला याद रखना है इसमें, तो आपको रखना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का, एक्सीलरेशन का, लेटेंट हीट का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी, प्रेशर, प्लैंक कांस्टेंट, टर्क, एंगुलर मोमेंटम, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट कैपेसिटी, ये सारे का डायमेंशन फार्मूला आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताना। एक बार फिर से सुन लो, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, एक्सीलरेशन, लेटेंट हीट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, प्रेशर, प्लैंक्स कांस्टेंट, टर्क, एंगुलर मोमेंटम, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट कैपेसिटी। अगर एक आगो रिपीट हो गया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना का जो है ना आप डायमेंशन फार्मूला निकाल लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट को इज ड्रॉप्ड आउट, जब हम उसको ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी सर्टेन हाइट से मतलब ऊंचाई से उसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट द मोमेंट ऑफ रिलीज, तो करेंगे तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी होगा ना वो 0 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे, छोड़ रहे, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही ना होगा। तो ऑप्शन इसमें ए जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है।
इफ़ इट ट्रेवल्स विथ एन एक्सीलरेशन, मतलब ये इसमें कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, और टाइम इसमें कितना हो गया 3 सेकेंड हो गया। तो बताना है इसमें कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो डी हम एस जो निकालेंगे ना वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस पर आप इसको रख दो, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, इस पर हम इसको पुट करके बनाएंगे और इससे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। यू कितना था, यू 0 है, टाइम कितना है 3 है, प्लस 1/2 टाइम कितना है, तो टाइम इसमें टाइम नहीं एक्सेलरेशन ना, पहले एक्सेलरेशन 2 और फिर टाइम कितना है, तो टाइम इसमें जो है 2 के स्क्वायर है ना, टाइम 3 है ना, तो 3 के स्क्वायर होगा, तो 3 के स्क्वायर, ये 2 से 2 ख़त्म और ये 0 का 0 आएगा, तो ये जो है 9 मीटर जो है ना इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन इसमें ए क्या बनेगा, सही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करें, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स रिजल्ट इन आ। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट्स का रिजल्ट क्या होता है, क्या स्केलर होते हैं, वेक्टर होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, रिजल्ट होता है ना वो वेक्टर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ 2 वेक्टर्स, यदि 2 वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, तो देयर डॉट प्रोडक्ट, तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे। ठीक है, अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनके डॉट प्रोडक्ट पूछा ना क्या होंगे, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा, और क्यों होगा, क्योंकि ये इक्वल जो होगा ना, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है कि इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर दैट पेयर ऑफ वेक्टर्स, है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं 2 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोडक्ट के 2 वेक्टर को, तो ए डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए और बी लिखते हैं और कोस थीटा, है ना, ये चीज़ लिखते हैं ना, तो ये चीज़ इसमें ध्यान में रखना। इसमें जो है थीटा क्या डिनोट करता है, एंगल को। ठीक है, इन दोनों का जो एंगल होगा ना वो जो है डिनोट करता है थीटा। ठीक है, अब वेक्टर्स जो होते हैं जिनके सेम डायरेक्शन होंगे और उनके बीच के जो एंगल बनेंगे ना वो 0 डिग्री के बनेंगे, तो इस तरह से कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाता है 1। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, मतलब इसमें मैक्सिमम जो ऑप्शन ए है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। अब बताना है कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, यहाँ पर एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी और कौन कौन से, डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, तो ये सभी क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, मोमेंटम, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो इस पर जो है डिपेंड्स करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, तो इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों होगा या कोई नहीं होगा। ठीक है, नाइदर ए और बी। ठीक है, देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ना बोथ बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या कि द मैक्सिमम हाइट जब रीच करेगा बाय अ प्रोजेक्टाइल तो डिपेंड करता है द इनिशियल वेलोसिटी और द लॉन्च एंगल। ठीक है, द लॉन्च एंगल और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 3 चीज़ पर जो है वो डिपेंड करता है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, द हायर द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, द हायर द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी। लॉन्च एंगल क्या होता है, हायर लॉन्च एंगल रिजल्ट इन अ हायर मैक्सिमम हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लोअर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिजल्ट इन हायर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें मतलब सी जो है ना बोथ करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स डिफाइंड फोर्स। न्यूटन्स के कितने लॉ, 3। ठीक है,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसमें से कौन सा लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। तो वो जो लॉ होता है ना वो फर्स्ट लॉ होता है। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट एंड वन ऑब्जेक्ट इज motion will continue moving in a straight line at constant speed unless acted upon by an external force। सिंपल सी इसमें समझो कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, ठीक है। ये मतलब इतना हुआ। सेकेंड लॉ क्या डिफाइन करता है, सेकेंड लॉ डिस्क्राइब करता है कि हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ डिस्क्राइब करता है एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अभी इससे रिलेटेड अभी और भी क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। जैसे देखो एक्शन एंड रिएक्शन कौन सा लॉ है, तो अभी जस्ट मैंने बताया ये तो एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको देना होंगे। तो क्या करता है ये, एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, हैव अपोजिट डायरेक्शन या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, देखो एक्शन रिएक्शन जो होता है ना वो दो, इसमें ऑप्शन डी सिंपल करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। सारे होंगे, ठीक है, तीनों जो कह रहा है ना स्टेटमेंट तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा कि न्यूटन्स विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब बताना है कि न्यूटन्स के कौन सा लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड या नन ऑफ दीज। तो ये जो होता है सेकेंड लॉ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब क्यों बनेगा, बिकॉज इट कंटेन्स द फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें क्या होता है फर्स्ट भी और थर्ड भी, ठीक है, दोनों को ये कंटेन करके रखता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, मास कितना है, एम इज इक्वल टू कितना है 2 kg है, और एक्सीलरेशन कितना है 50 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू कितना है 50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है, तो देन द फोर्स एक्टिंग, तो एफ क्या होगा, तो सिंपल है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 आएगा, ठीक है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट बदलना पड़ेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 50 गुने 100, 50/100 गुने 2, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो ये 1 आएगा और ये 2, और 2 2 खत्म, तो मतलब 1 न्यूटन जो है ना इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें 1 न्यूटन ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या बनेगा, सही बनेगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इनमें से कौन सा जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। कौन से ऑप्शन जो है बनेंगे, ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि इट एडजस्ट इट सेल्फ टू द अप्लाइड फोर्स एंड कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये खुद को क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है, टू द अप्लाइड फोर्स, और ये क्या कर सकता है इंक्रीज और डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऑप्शन इसमें ए जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मैं इसको कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताना कि क्या होगा, ठीक है, क्या कहते हैं आप, साथ ही साथ बताना कि एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंटू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। भी यहाँ पर वेलोसिटी होता है, ठीक है, m क्या होता है मास होता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एम के लिए मास के लिए एम लिया गया है और हाइट के लिए एच लिया गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, तो ये होगा mgh, ठीक है, mgh, ऑप्शन ए इसमें क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो लीनियर वेलोसिटी जो है ना पार्टिकल का क्या होगा, 0 हाई लो बोथ ए एंड बी,
करेक्ट ऑप्शन बनेगा कौन? ऑप्शन इसमें जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा 0, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखते हैं ना। आर यहाँ पर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन, और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ये होता है, ठीक है। तो इसलिए रोटेशन का एक्सिस जो होगा, मतलब डिस्टेंस 0 होगा, तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन ए इसमें क्या बनेगा? सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। इसे बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शन से दिए हुए ना, बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कांस्टेंट है। जब हम एक्सटर्नल टर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, क्या होता है? जब 0 होता है तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो इनर्शिया यानी इनके प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? टर्क, इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं? तो वो जो होते हैं वो एंगुलर मोमेंटम होते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी क्या बनेगा? सही बनेगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन और भी आसान, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश फोर्स। कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट है, लॉन्ग रेंज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या कुछ भी नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी क्या बनेगा? सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, ये देखते हैं कि हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। नाम बताना है साइंटिस्ट का। एल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, जोहानस केपलर। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसलिए इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, ठीक है। पता है, आपको भी पता है, इसलिए हमको भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो क्या से जाना जाता है? मास से, वेट से, वॉल्यूम से, डेंसिटी से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं, है ना, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इसमें जो है ना, ऑप्शन इसमें बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, वेट, ठीक है। वेट इसमें क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच के रिलेशनशिप को बताने हैं इलास्टिक लिमिट में, ठीक है। तो ये रहे इनके 4 ऑप्शंस। देखो यहाँ पर जो रिलेशन बनता है ना, वो स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट बनेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन इसमें बी क्या बनेगा? सही बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखो कि शियर मॉड्यूलस इज ऑल्सो नोन एज। तो शियर मॉड्यूलस को किससे जाना जाता है? बल्क मॉड्यूलस से, यंग्स मॉड्यूलस से, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से, या पॉइजन्स रेशियो से। देखो शियर मॉड्यूलस जो होता है ना, उसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप जब कोर्स पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। जहाँ भी आप पढ़े हो तो पता होना चाहिए, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी तो आप जरूर पढ़े होगे। शियरिंग मॉड्यूलस क्या होता है ये भी आप जरूर पढ़े होगे, ठीक है। ऑप्शन इसे बनेगा कौन? ऑप्शन सी जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ लिक्विड इज क्या होता है? कांस्टेंट, इनफाइनाइट, जीरो, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन इसमें सी जो है ना, 0 करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, थ्रस्ट का यूनिट पूछा गया है। थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है? तो थ्रस्ट का यूनिट जो होता है ना, वो न्यूटन होता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है कि एस आई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। सरफेस टेंशन का एस आई यूनिट क्या होता है? तो देखो सरफेस टेंशन का एस आई यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी सी जी एस यूनिट की बात करते हैं तो डाइन पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन? न्यूटन मीटर,
न्यूटन पर मीटर ना, तो न्यूटन पर मीटर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या बनेगा, सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 29 ये रहा कि आइडियल गैस इक्वेशन को किससे लिखते हैं। ये रहा इसका 4 ऑप्शंस। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जस्ट मैंने अभी ऊपर दिया है होमवर्क, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा कौन, तो 30 का जो मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होगा ना, वो J(K)G-1 और K-1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या बनेगा, सही। क्वेश्चन नंबर 31, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, 6-7 के साइंस में भी जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेट बताना है कि सॉलिड से लिक्विड के जो स्टेट चेंज होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं। मेल्टिंग होता है, फ्यूजन होता है, प्रोसेस वो कि वेपोराइजेशन होता है, क्या होता है। तो सॉलिड को लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो स्टेट होता है वो मेल्टिंग होता है। अगर हम बर्फ़ को हीट देंगे तभी वो क्या होगा, पिघलेगा, ठीक है। तो मेल्ट हुआ ना, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, ये जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। और ये रहे इनके 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा रिमेन्स सेम जो है ना, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज। और ये है इसके 4 ऑप्शन। करेक्ट जो ऑप्शन इसमें बनेगा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन इसमें सी बनेगा। पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन जो होता है, एन इसमें नहीं है लेकिन इसका जब फॉर्मूला लिखो ना तो पी वी इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो एन इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होते हैं। आर यहाँ पर जो होता है वो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज। क्या होता है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस का फ्रीडम ऑफ डिग्री, ठीक है, बनेगा। तो ऑप्शन इसमें ए जो है ना, करेक्ट ऑप्शन बनेगा 3 जो है होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज। क्या होगा, और ये रहे इनके 4 ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखो कि इन SHM एसिडेशन इज प्रोपोर्शनल टू। कमेंट बॉक्स में बताना कि SHM क्या है, ठीक है। SHM क्या है, ठीक है। कोर्स पढ़े होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आप बताना कि SHM क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ना वो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और साथ ही साथ अपोजिट इन डायरेक्शन भी होता है, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज। सेकेंड पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो हाफ होता है, मतलब 0.5 जो है ना हर्ट्ज इसका आएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। और ये रहे इनके 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यूनिट्स हर्ट्ज, इसमें करेक्ट ऑप्शन फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन इसमें सी क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, द फिनोमिनन ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टेकल इज नोन एज। और ये रहे इनके 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है ना डिफ्रैक्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। और ये जो है 39 क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने फिजिक्स का देखा, बाकी सब्जेक्ट का भी जो है हमने देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो हमने होमवर्क दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।